हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों शुरू करते हैं हम आज की वीडियोज़। पहला क्वेश्चन हमारा, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इस भाग का नाम बताना है, तो इसे कहते हैं कम्यूटेटर रेजर। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का नाम क्या है? तो ये किस तरह का जनरेटर है? तो ये हैगा डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। आंसर नंबर डी हो जाएगा तीसरे का। नेक्स्ट है, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है, आंसर नंबर हो जाएगा सी। तो जनरेटर ईएमएफ इक्वल टू 5 अपॉन में 60 ए वोल्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ईएमएफ की गणना करने के लिए का सूत्र क्या है? ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है एक डीसी मोटर के लिए? तो डीसी मोटर के लिए सूत्र रहेगा, इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। यहाँ जहाँ पे लिखा है कि जो ईबी है वो बैक ईएमएफ है, वी वोल्टेज माइनस आई ए आर्मेचर करंट और आर्मेचर रेजिस्टेंस वोल्ट में। ठीक है। आई होगा आर्मेचर करंट और जो आर दे रखा है वो है आर्मेचर रेजिस्टेंस। जो ईबी लिखा है वो बैक ईएमएफ। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में एक्स ग्रुप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। किस भाग का नाम बताना है? तो ये हैगा पोल शू। डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का नाम क्या है? तो ये डीसी जनरेटर है, सातवें को इसका नाम क्या है? तो ये हैगा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो ये किया जाता है यांत्रिक ऊर्जा को। डी आंसर। नेक्स्ट है, डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है? डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? तो डीसी जनरेटर का सिद्धांत हैगा 10वें का आंसर फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम। आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए किस सूत्र क्या है? तो ये हैगा वी एल बी साइन थीटा। सी आंसर। नेक्स्ट हमारा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का भाग का क्या है? डीसी जनरेटर का जो भाग है इसका क्या है? तो ये हैगा योक या फ्रेम। डी आंसर। नेक्स्ट है, 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते हैं? तो ये हैगा 8। आंसर नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। तो ये हैगा आर्मेचर कोर लेमिनेशन। आंसर नंबर डी हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? तो कैसे जुड़े होते हैं ये? तो ये आर्मेचर के साथ श्रृंखला में। आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबक की आवश्यकता क्या है? तो ये हैगा वोल्टेज का निर्माण करें। आंसर नंबर ए।
नेक्स्ट है डीसी मशीन में वो कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? तो ये हैगा ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। सी आंसर। नेक्स्ट है किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स ग्रुप में चिन्हित किया गया है? तो ये किया गया है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है? तो ये हैगा लघु शंट यौगिक। डी आंसर। नेक्स्ट है क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित हैं? तो ये हैगा भंवर द्वारा हानि को कम करने के लिए। तो यह हैगा आंसर नंबर डी। डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? तो ये हैगा आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए। बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलना चाहिए? तो ये हैगा अपशिष्ट चुंबक की रक्षा करें। आंसर नंबर बी हो जाएगा 23 का। अगले क्वेश्चन की तो बढ़ते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? तो ये की जाती है आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करने के लिए। सी आंसर। नेक्स्ट है डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है? तो ये हैगा फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर। सी आंसर। अगला क्वेश्चन है जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा हुआ है? तो ये हैगा शंट जनरेटर। ए आंसर। नेक्स्ट है डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? तो ये हैगा एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाएं। डी आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? तो ये हैगा कलेक्ट द करंट अनडायरेक्शनली। आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये से हमारा अच्छा क्वेश्चन। आशा करता है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं क्योंकि आपको शायद नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।